महोबा में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ संपत्ति के लालच में एक नौकर दंपति ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी को करीब 5 साल तक घर में कैद कर रखा। भूख, बीमारी और अमानवीय प्रताड़ना के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत इतनी खराब है कि वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। इस दर्दनाक मंजर को देखकर हर कोई स्तब्ध है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित हिंद टायर गली से सामने आई यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। रेलवे से सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर्ड 70 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह राठौर अपनी 27 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त पुत्री रश्मि के साथ इसी मकान में रह रहे थे। परिजनों के मुताबिक वर्ष 2016 में पत्नी की मृत्यु के बाद ओम प्रकाश ने चरखारी निवासी राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को देखभाल के लिए रखा था। आरोप है कि इसी नौकर दंपति ने धीरे धीरे पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और पिता बेटी को नीचे के कमरों में कैद कर दिया। ऊपरी मंजिल पर ऐशो आराम से रहने वाला यह दंपति बुजुर्ग और उसकी बेटी को दाने दाने के लिए तरसाता रहा। उचित भोजन और इलाज न मिलने के कारण दोनों की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जब भी परिजन मिलने आते, नौकर बहाने बनाकर उन्हें लौटा देता था कि दोनों किसी से मिलना नहीं चाहते। हमको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है मकान की लालच में, मकान हड़पने के चक्कर में ये सब किया है। क्या चाहते हैं प्रशासन? अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह इन्होंने बिलबई चुंगी के राजू महाराज के दामाद हमारे भाई के बगल में रहते हैं, उनको रात में बताया 3 बजे 2 बजे 6 बजे बताया हो कि वो बाबूजी खत्म हो गए, उतना ही टाइम फोन करके हमें बताना चाहिए ना। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले में? क्या चाहते हैं? सुबह 6 बजे बता रहे कि बाबूजी बोल नहीं रहे, हाथ पाँव चल रहे, आंखें चल रही। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग है? यही चाहते हैं कि वहाँ से ये अलग हो, हम लोग वहाँ रहें और बच्ची की देखभाल करें। बच्ची हमारे उसमें रहेगी, हमारे अंदर में। इसका मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसका हम इलाज करवाएंगे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। सोमवार को जब ओम प्रकाश की मौत की सूचना परिजन को मिली और वे घर पहुंचे, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी की चीख निकल गई। ओम प्रकाश का शरीर पूरी तरह सूख चुका था। वहीं उनकी बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में बेहद बदहाली की हालत में मिली। भूख और उपेक्षा ने 26 वर्षीय युवती को इस कदर तोड़ दिया कि वह किसी 80 वर्षीय बुजुर्ग जैसी नजर आ रही थी। शरीर में मांस का नामो निशान नहीं था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिसमें किसी तरह सांसें चल रही थी। परिजनों का आरोप है कि मकान और बैंक बैलेंस हड़पने की नियत से नौकर दंपति ने सुनियोजित तरीके से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। ये कौन थे जो खत्म हो मेरे गए? जेठ थे। कैसे खत्म हो गए? क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ और शाम को आना, सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने, तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे, तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया। तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को, तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि वो भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं, तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। घटना के बाद ओम प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे उनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे इनके आपस में मुठभेड़ हो रही है। बहरहाल कभी सूट टाई पहनकर सम्मान के साथ जीवन जीने वाला रेलकर्मी जिस तरह अंत में भूख और कैद का शिकार बना, उसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है।
फिलहाल परिजन बेटी की देखभाल में जुटे हैं और इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।